बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ शीट मेटल शॉप में। कौन से टूल्स के बारे में? तो कटिंग टूल्स के बारे में, कि शीट मेटल शॉप में कटिंग टूल का क्या काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं पहले कटिंग टूल जिसका नाम है स्निप। क्या नाम है? स्निप नाम है। ये होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। स्निप जो होता है एक हमारा केची, आपने केची देखा होगा, केची की तरह होता है। ठीक है, किसकी तरह होता है? तो केची की तरह होता है। व्हाट फ्रेंड, सॉरी, तो क्या है, स्निप की बात कर रहे थे। तो देखिए ये जो फिगर है, ये किसकी फिगर है? ट्विग स्निप। ठीक है, उसकी फिगर है। इसी टाइप का स्निप होता है जो किसकी तरह होता है? तो केची की तरह होता है। केची की तरह, ठीक है, केची की तरह होता है। देखिए ये दोनों क्या है, तो इसे हैंडल कहते हैं, जिसे हम लोग हाथ में पकड़ते हैं। ये क्या होता है? पाइवट होता है। आप बोलोगे पाइवट क्या है? तो देखिए दोनों हैंडल को आपस में एक रिविट के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। रिविट क्या है? जिस तरह नट बोल्ट फास्टेनर होते हैं, जिसकी मदद से हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, उसी तरह से रिविट, क्या बात कर रही हूँ? रिविट जो होता है एक हमारा नट बोल्ट की तरह ही एक फास्टेनर होता है, जिसकी मदद से हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हैं। तो क्या है, रिविट के द्वारा इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? पाइवट है। और देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसे कहते हैं कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब क्या है? काटने का किनारा, कि वैसा किनारा जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को काटते हैं, यही कटिंग करती है, किसी चीज को काटती है। तो फ्रेंड ये हो गया स्निप का, कि स्निप क्या है, इसके पार्ट्स क्या है? हैंडल, पाइवट और कटिंग एज। तो जो स्निप होता है एक केची की तरह होता है। पहले स्निप की बात कर लेते हैं। केची की तरह होता है। दूसरा क्या है? ये हमारा हाई कार्बन स्टील, HCS का मतलब क्या है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, इसको क्या है, केची की तरह इसको बनाया जाता है, और इसकी मदद से हम किसी शीट मेटल को काटा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसकी जो कटिंग एज होती है, ठीक है, इसका जो काटने का किनारा जो होता है, उसको क्या है, शार्प करने के लिए, एकदम तेज करने के लिए, जिससे कि आसानी से शीट मेटल कट जाए। इसलिए इसके कटिंग एज पर क्या कर देते हैं, ग्राइंडर मशीन जो होती है, आप पढ़ोगे आगे जाकर के, एक ग्राइंडर मशीन होती है। उस ग्राइंडर मशीन में इन दोनों कटिंग एज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने पर क्या होता है, इसकी जो कटिंग एज होती है पूरी हमारी तेज हो जाती है, एकदम इसकी जो धार होती है, ठीक है, पूरी एकदम शार्प हो जाती है, जिसकी मदद से हम इसे इजीली किसी शीट मेटल काट सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, और कितने इसको ग्राइंड कर दिया जाता है। क्या कर देता है? ग्राइंड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? स्निप के बारे में बात हो गई। देखिए स्निप क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्ट्रेट स्निप और दूसरा होता है बैंड स्निप। आप समझिए कि स्ट्रेट स्निप क्या होता है और बैंड स्निप क्या होता है। स्ट्रेट स्निप में क्या होता है कि इसकी जो कटिंग एज होती है, मान लो एक क्या है, शीट मेटल है, शीट मेटल है। अब आपको क्या है, शीट मेटल के इस किनारे को, इस पार्ट को, ठीक है, काट के हटाना है। आपको इतना काट देना है, ठीक है, इतना क्या है, काट देना है, इस पार्ट को हटाना है। तो इस तरह की कटिंग के लिए जब हम किसी शीट मेटल की स्ट्रेट कटिंग करते हैं, यानी कि सीधी कटिंग करते हैं, तो सीधी कटिंग के लिए
हम लोग स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट स्निप क्या होती है कि किसी भी शीट मेटल की सीधी कटिंग करती है, एकदम एक लाइन में कटिंग करती है। तो ये हो गया स्ट्रेट स्निप। दूसरा क्या है? दूसरा है बैंड स्निप। अब समझिए कि बैंड स्निप क्या होता है। मान लो एक आपका शीट मेटल है, ठीक है। शीट मेटल में क्या करना है, मुझे एक आर्क बनाना है, ठीक है। इस तरह का शेप बनाना, ठीक है। ये शीट मेटल पूरा था ना पूरा, मुझे कुछ इस टाइप का शीट मेटल बनाना है, इस टाइप का। यानी कि मुझे इतना को क्या है, इतना को काट के हटा देना है, इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को हटा देना है काट के। तो उस जगह पर क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो है स्ट्रेट कटिंग करती है, सीधी कटिंग करती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैंड स्निप का इस्तेमाल करते हैं। बैंड स्निप जो होता है वो क्या करता है, आर्क, अगर आपको आर्क में कोई कटिंग करनी हो, कोई का चाप या फिर कुछ भी, मान लो कुछ सर्कुलर टाइप में कुछ कटिंग करनी हो, ठीक है, गोलाकार टाइप में कुछ कटिंग करनी हो, तो हम लोग बैंड स्निप का इस्तेमाल करते हैं। बैंड स्निप जो होता है आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक बैंड स्निप है। बैंड स्निप में ये दो हैंडल है, जिस तरह इसमें थे हैंडल, ये क्या है, पाइवट है। इन दोनों हैंडल को आपस में जोड़ दिया गया है रिवेट के द्वारा। और ये क्या है, ये कटिंग एज है। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग एज क्या है, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट क्या है, एकदम एक लाइन में है। इसकी जो कटिंग एज होती है थोड़ी हमारी सर्कुलर टाइप में होती है, थोड़ी बैंड, थोड़ी मुड़ी हुई होती है। बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना। इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ होना, यानी कि ऐसा स्निप जिसकी जो कटिंग एज होती है मुड़ी हुई होती है। तो इस बैंड की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी शीट मेटल से सर्कुलर कटिंग कर सकते हैं और इस तरह का जॉब बना सकते हैं, मतलब इस तरह की शीट मेटल को ले सकते हैं, ठीक है। याद रखना, कटिंग टूल में स्निप होता है जो कि कैंची की तरह होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और ग्राइंडर मशीन के द्वारा इसके कटिंग एज को ग्राइंड कर देते हैं, जिससे कि इसकी कटिंग एज पूरी शार्प हो जाए। दो स्निप होते हैं, एक स्ट्रेट स्निप होता है, एक बैंड स्निप होता है। स्ट्रेट स्निप स्ट्रेट कटिंग करता है और बैंड स्निप थोड़ी कर्व टाइप में, सर्कुलर टाइप में कटिंग करता है, ठीक है। ये दो स्निप हो गए। अगला है हमारा, अगला जो कटिंग टूल है उसे कहते हैं सीयर। सीयर क्या होता है, एक कटिंग टूल होता है। देखिए सीयर जो होता है एक स्निप की तरह ही होता है। स्निप की मदद से हम पतली शीट मेटल को, वैसा शीट मेटल जिसकी मोटाई कम होती है, उस शीट मेटल को हम स्निप की मदद से काटते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा शीट मेटल है जो कि बहुत मोटी है, तो उस शीट मेटल को काटने के लिए हम क्या करते हैं, सीयर टूल का इस्तेमाल करते हैं। सीयर जो होता है एक कटिंग टूल होता है, काटने वाली औजार होती है, ठीक है। ये क्या होता है, बनावट में, यानी कि स्ट्रक्चर में कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर में स्निप की तरह होता है। कैसा होता है, स्निप की तरह होता है। स्निप की तरह होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मोटी शीट को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी भी कटिंग है, जैसे कि मैंने बोला, ये कैसा होता है, ये स्निप की तरह होता है। इसमें जो सीयर में जो कटिंग एज होती है उसको भी क्या है, ग्राइंडर मशीन के द्वारा ग्राइंड कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो सीयर कैसा होता है, लगभग हमारा स्निप की तरह होता है। सीयर जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के, तो कौन कौन से टाइप्स है, फर्स्ट हमारा है बैंड सीयर, दूसरा हमारा है स्टॉक सीयर,
देखिए बात करते हैं पहले बेंच शियर की कि बेंच शियर कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात किसके पहले करते हैं, बेंच शियर की। जैसे कि मैंने बोला शियर कैसा होता है, तो स्लिप की तरह होता है, तो लेकिन क्या होता है थोड़ी साइड में बड़ी होती है। शियर कैसा होता है, स्लिप से थोड़ा बड़े आकार में होता है। ठीक है, उसकी लेकिन स्ट्रक्चर सेम स्लिप की तरह होती है लेकिन बड़े आकार में होती है। तो जो बेंच शियर होता है, बेंच शियर में क्या है, शियर टूल को एक बेंच पर यानी कि एक टेबल पर क्लैंप कर देते हैं। देखिए ये क्या है, एक बेंच शियर है। बेंच शियर मतलब क्या है कि जो शियर टूल है उसी बेंच पर ये क्या है, नट है। क्या है, नट है। तो शियर को क्या है, बेंच टूल पर नट और बोल्ट के द्वारा इसे क्लैंप कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, देखिए ये क्या है, इसका अपर ब्लेड है। ब्लेड जानते हो, ब्लेड क्या है, कटिंग एज है जो कि कटिंग करता है। तो ये अपर ब्लेड है और ये क्या है, लोअर ब्लेड है यानी कि निचला ब्लेड। ये क्या है, ऊपरी ब्लेड। ये क्या है, लीवर आर्म है जिसकी मदद से हम इसे मैनुअली नीचे करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मैनुअली होता है। मैनुअली का मतलब क्या है, यानी कि जो कारीगर है, जो मैकेनिकल है, जो इस पर काम करेंगे वो अपने हाथों के द्वारा इस पर काम करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसे ही मैनुअली कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि बेंच शियर जिसे कि बेंच पर क्लैंप कर दिया गया है, सारे पार्ट्स हो गए। ये क्या है, क्लैंप है, यानी कि इस ब्लेड को इस बेंच पर क्लैंप कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, फंसा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बेंच शियर होता है वो क्या करता है, जैसे कि मैंने बोला शियर का काम क्या है, जो मोटी शीट होती है जो कि बहुत ही थिक उसकी होती है शीट, उस शीट को काटने के लिए हम लोग बेंच शियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टोक शियर क्या होता है, तो स्टोक शियर सिंपल हमारा स्निप की तरह होता है लेकिन बड़े आकार में होता है। ठीक है, एक हमारा होता है ब्लॉक शियर। ठीक है, तो बेंच शियर क्या है, जिस शियर को बेंच पर क्लैंप कर दे वो हमारा बेंच शियर हो गया। स्टोक शियर क्या है, स्टोक शियर सिंपल हमारा कैंची की तरह होता है। ठीक है, जो कि किसी भी मोटा कोई लट्ठा होता है, लकड़ी के जो मोटे मोटे लट्ठे होते हैं या फिर कोई सीट मेटल वगैरह बहुत मोटी होती है तो उसके काटने के लिए हम स्टोक शियर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह है ब्लॉक शियर, तो ब्लॉक शियर का इस्तेमाल भी सिंपली हमारा मोटी शीट को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसकी बात हो गई, स्निप के बारे में हो गई और शियर के बारे में हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सॉरी, जिससे कि मैं इसे रफ कर सकूं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे रफ कर देती हूँ। देखिए हम लोगों ने दो टूल्स के बारे में पढ़ लिया, स्निप के बारे में और शियर के बारे में। एक होता है शियरिंग मशीन। क्या होता है, ये क्या है, मशीन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या होता है, शियरिंग मशीन होती है। शियरिंग मशीन क्या होती है, जब किसी शियर को, मैंने पढ़ाया ना शियर टूल, शियर का कटिंग टूल है जो कि किसी मोटी शीट को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब जब कोई शियर टूल को किसी बेंच पर क्लैंप कर देते हैं, ठीक है, बेंच पर उसे नट बोल्ट के द्वारा फंसा देते हैं और उस शियर मशीन को चलाने के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस मशीन को शियरिंग मशीन कहते हैं। मान लीजिए इसी को देख लीजिए, एक शियर टूल है, शियर कटिंग टूल है जिसे बेंच पर नट बोल्ट के द्वारा क्लैंप कर दिया गया है। अगर इसी मशीन पर हम लोग क्या है, मैनुअली वर्क करेंगे, यानी कि हाथों के द्वारा काम करेंगे। लेकिन जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करेंगे, विद्युत धारा का इस्तेमाल करेंगे, तो इसी मशीन को कहेंगे शियरिंग मशीन। बस क्या होता है, शेयरिंग मशीन जो होती है
थोड़ी आकार में बड़ी होती है। क्या होती है? थोड़ी आकार में बड़ी होती है। आकार में बड़ी होती है। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, जो सियरिंग मशीन होती है ये एक साथ बहुत से शीट मेटल को काट सकती है। ठीक है, क्या है? ये एक साथ बहुत से शीट मेटल काट सकती है। शीट मेटल को काट सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, काट सकती है। इसके द्वारा क्या है, सियरिंग मशीन के द्वारा क्या है, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर का, विद्युत धारा का उपयोग, इसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत धारा का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सियरिंग मशीन के द्वारा एक से अधिक शीट मेटल काट सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, सियरिंग मशीन जो होती है वो क्या है, स्ट्रेट कटिंग भी करती है, सर्कुलर कटिंग भी करती है। यानी कि सियरिंग मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें हम दोनों कटिंग कर सकते हैं। हम लोग कोई सीधी कटिंग कर सकते हैं किसी शीट मेटल की, या फिर किसी शीट मेटल में मान लो एक शीट मेटल है और उसमें मुझे एक सर्कुलर काटना है। ठीक है, एक गोलाकार पार्ट को काट के निकाल देना है, तो इसकी कटिंग भी क्या है, सियरिंग मशीन कर सकती है। तो ये क्या करती है, ये सीधी और मुड़ी कटिंग करती है, सीधी और मुड़ी कटिंग करती है। देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, एक मुझे आर्क बनाना है, एक चाप लगाना है और इस पार्ट को काट के निकाल देना है, इस पार्ट को। ठीक है, जहां मैंने कलर किया हुआ है, तो इसकी कटिंग भी हम लोग सियरिंग मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी मशीन हो गई, सियरिंग मशीन हो गई। सियरिंग मशीन क्या होती है, कभी जो बड़ी सियर होती है, जो बड़े सियर टूल होते हैं, जब उसे किसी बेंच पर क्लिप कर देते हैं और उस मशीन को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का, विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस मशीन को सियरिंग मशीन कहते हैं। इसमें क्या है, सियरिंग मशीन में हम लोग मैनुअली काम नहीं करते हैं, ये हमारा पावर, ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसमें काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया सियरिंग मशीन। लास्ट और आखिरी हमारा कटिंग टूल है जिसे कहते हैं चीजल। आपको मैंने चीजल पढ़ाया था कि चीजल क्या होता है, चीजल के पार्ट्स क्या होते हैं, चीजल के टाइप्स क्या होते हैं, सबके बारे में बता दिया था। तो देखिए, ये हमारा चीजल है, ये क्या है, इसकी कटिंग एज है, इसे कहते हैं कटिंग एज, यानी काटने का किनारा। इसकी मदद से हम किसी भी मटेरियल को काट के निकालते हैं। ये क्या है, इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी होती है। बॉडी को सैंक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, स्ट्रिकिंग हेड है, यानी कि ऐसा हेड, इसमें क्या है, हम लोग हैमर की मदद से इसी हेड में ठोकते हैं, इसी हेड में हैमर की मदद से इसमें पीटा जाता है। आपको जैसे कि मैंने बोला था कि जब हम लोग चीजल का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग हैमर का भी इस्तेमाल करते हैं, कहा था ना। तो फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिकिंग हेड हो गया। आपको जैसे कि मैंने बोला कि ये भी हमारा कटिंग टूल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चीजल जो होता है ये क्या करता है, शीट मेटल के ऊपर से, मान लीजिए यही शीट मेटल है, एक शीट मेटल है और उसके साइड में हमें थोड़ा मटेरियल को, ज्यादा नहीं, क्योंकि चीजल जो होता है वो मोटी प्लेट को नहीं काट पाता है, ये पतली पतली प्लेट को ही काट पाता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा शीट मेटल है, इसकी इस सरफेस के ऊपर से मुझे थोड़ी सी मटेरियल हटाना है, तो इस काम के लिए हम लोग चीजल का इस्तेमाल करते हैं। आपने चीजल का इस्तेमाल किया भी होगा, चीजल को हिंदी में छेनी कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं,
लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में हैमर को पकड़ते हैं और इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, चीजल के द्वारा इसके इस सरफेस से, ठीक है, इस सरफेस से मटेरियल को हटा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चीजल जो हमारा होता है, जैसे कि आपको पता है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सारा कुछ बता चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वो क्लास देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चीजल क्या होता है, शॉर्टकट बता देती हूँ। एक हमारा कटिंग टूल है, इसके द्वारा किसी भी शीट मेटल को, पतली शीट मेटल को, ध्यान दीजिएगा, पतली शीट मेटल को काटते हैं या फिर किसी शीट मेटल के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करते हैं, मटेरियल को हटाते हैं। ठीक है, ये चीजल हो गया। इसकी जो बॉडी होती है षष्ठभुजाकार या फिर अष्टभुजाकार में होती है, यानी कि हेक्सागोनल होती है जिसकी 6 भुजा होती है, या फिर ऑक्टागोनल होती है जिसकी 8 भुजा होती है। क्यों होती है, मान लो कि हम लोगों ने चीजल को पकड़ा तो हमारी आसानी से उसकी पकड़ बनी रहे। ठीक है, इसलिए इसके क्रॉस सेक्शन में, समझ लो क्रॉस सेक्शन, देखो ये क्या है, मान लो कि हमारी ये रड है। ठीक है, तो इसी पार्ट को बोले क्रॉस सेक्शन, इसी पार्ट को बोले क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर जो होता है उससे भी क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। तो इसकी जो ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट होती है, क्या होती है, हेक्सागोनल होती है या फिर ऑक्टागोनल होती है, जिससे कि हम इसे आसानी से पकड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, चीजल हो गया। किससे बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ थे हमारे टूल्स थे। कौन से टूल्स थे, कटिंग टूल्स थे। मैंने आपको मेजरिंग टूल्स पढ़ा दिया, मार्किंग टूल्स बताया, आपको मैंने हैमरिंग टूल्स बताया और आज मैंने आपको कटिंग टूल्स बताया। एक काम कीजिएगा, आप लोग भी क्या कीजिएगा, फिगर बना करके नोट्स को तैयार कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी समझने में। अगर आपने मान लीजिए कि आपने लिखा स्निप लिख दिया और फिर अपने पार्ट्स जब लिखा, इसके जो भाग लिखे तो लिख दिया हैंडल, पाइवट और कटिंग एज लिख दिया। लेकिन अगर आप इसको फिगर बना करके, इसको ड्रॉ करके अपने कॉपी में इसकी पार्ट्स लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप अपना कॉपी तैयार करें या फिर आप अपने पढ़ने के लिए जब नोट्स तैयार करें तो इसमें क्या करें, टूल्स को बना करके अपना नोट्स तैयार करें। इससे क्या होती है, आपको समझने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्लास। और भी 2-3 टूल्स बाकी रह गए हैं, जैसे कि शीट मेटल में जब हम लोग होल करते हैं, जब एक सुराख बनाते हैं, तो उस समय कौन से कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर एक जो टूल होता है जिसे स्टैक कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टूल्स हमारे बाकी रह गए, उसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई हो कटिंग टूल्स में, स्निप में आई हो, सीयर में आई हो, सीयरिंग मशीन में आई हो, तो आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।